नमस्कार, खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। थाना गागालेड़ी पुलिस ने युवक की हत्या का किया खुलासा। आला कत्ल के साथ हत्यारोपी हुआ गिरफ्तार। किसानों की समस्याओं को लेकर पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने किया गन्ना भवन का घेराव। समाजवादी पार्टी व आम आदमी पार्टी ने दिया समर्थन। राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी के जन्म दिवस पर मरीजों को किए फल वितरित। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा लगाए गए लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविर में व्यापारियों ने कराए रजिस्ट्रेशन। महान शायर मिर्जा गालिब के जन्म दिवस पर परचम संस्था द्वारा आयोजित कराई गई गजल और भाषण प्रतियोगिता। अपने बालों को दीजिए असली ऑर्गेनिक एलोवेरा शैम्पू। इस्तेमाल कीजिए एनएमसी करिश्मा एलोवेरा शैम्पू। थाना गागालेड़ी पुलिस ने 24 दिसंबर को हुई युवक की हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्यारोपी को आला कत्ल, खून से सने कपड़े व घटना में प्रयुक्त एक छोटा हाथी समेत गिरफ्तार किया। बताते चले, हरोड़ा अड्डे से मांडे की तरफ जाने वाली सड़क पर बालेल निवासी लक्की राम की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने जांच में आए तथ्यों के बाद मृतक के जीजा कविता पाल निवासी मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया। आज पुलिस लाइन में एसपी सिटी प्रबल प्रताप सिंह ने पत्रकारों को घटना के खुलासे की जानकारी दी। बालेली गांव पड़ता है, यहाँ के रहने वाले नाथीराम की 24 तारीख को हत्या कर दी गई थी। हत्या के कारण अज्ञात थे और परिवारजन का ये आरोप था कि संबंधित 25,000 रुपये जो ये अपने साले और जीजा दोनों लगता है, ये कवित नाम का आदमी इसके पास से लेकर के आया, उनको लूट करके हत्या कर दी गई। जब इसमें सीओ सदर श्री चोप सिंह और एसएचओ काकरेडी डी.के. चतुर्वेदी ने प्रयास किया तो ये ज्ञात हुआ कि ये पूरी तरह झूठी बात थी कि किसी प्रकार का कोई पैसा ये लेकर के आया था वहाँ से। बल्कि सत्यता ये है कि चूंकि अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहा था, अतः जो इसका साला लगता है, जो इसका जीजा भी है क्योंकि इसकी बहन उसको ब्याही हुई है, और उसकी पत्नी कवित जो नाम का मुलजिम है उसकी बहन इस मृतक की बीवी है। तो उस अपनी बहन को प्रताड़ित करने को देख करके उसके द्वारा बदला लेने की प्रवृत्ति के नाते इस व्यक्ति का मर्डर कर दिया गया। और मर्डर करने में प्रयुक्त जो दाव है वो कातिल कवित के पास से बरामद हुआ है। ये दाव उसके द्वारा मुजफ्फरनगर में ही एक जो ठठेरे होते हैं उनके माध्यम से बनवाया गया और प्री प्लान्ड करने के बाद में इसको बुलवा करके अपने घर पे रखा गया। 2 घंटे करीब दारू पिलाई गई। उसके बाद में दारू के नशे में जब ये हो गया तो मृतक के साले और जो मर्डर है इसके पास में एक छोटा आयशर कैंटर टाइप छोटा सा वो है वाहन है, जिसके माध्यम से इसको लेकर के आए और हरोड़ा बस स्टैंड पे ला करके इसको उतार करके इसको मर्डर करने के बाद वापस लौट गए। कल किसानों के गन्ना भुगतान समेत विभिन्न मांगों को लेकर पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने गन्ना भवन का घेराव किया। गन्ना भवन पर मोर्चा नेताओं ने नारेबाजी कर धरना दिया। घेराव को समाजवादी पार्टी की ओर से नगर विधायक संजय गर्ग व आम आदमी पार्टी की ओर से राष्ट्रीय परिषद सदस्य योगेश दहिया ने अपना समर्थन दिया। आंदोलनकारियों का नेतृत्व मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा व प्रदेश महासचिव आसिम मलिक ने किया। इस दौरान पूर्व विधायक वीरेंद्र ठाकुर, पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल, राजपाल सिंह पतपुरी, फैसल सलमानी, अशोक मलिक आदि मौजूद रहे। भुगतान पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, पूरी करो। जिंदाबाद, किसान एकता, जिंदाबाद, किसान एकता, जिंदाबाद, किसान एकता, जिंदाबाद। गन्ने का भुगतान पूरा करो, गन्ने का भुगतान पूरा करो। देख रहे हैं कि आजादी के बाद बनकर सांसद बनकर समस्याओं के तो हम पूछना चाहेंगे, यहाँ लोग किसानों के बीच में आकर हम लोगों के ज्ञापन में हमारी बात को सुने और बताएं कि आखिर गन्ने का भुगतान 14 दिन के अंदर क्यों नहीं होता। आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत करके किसान गन्ने का उत्पादन करता है, उसके बावजूद भी उसका गन्ने का भुगतान समय से ना हो, इससे बड़ी और दूसरी कोई शर्म की बात नहीं हो सकती। हमने प्रदेश सरकार के भी 1 दर्जन मंत्रियों को और केंद्र सरकार के भी 1 दर्जन मंत्रियों को
कि हम आसानी से गन्ने का रेट 5 से 50 रुपए क्विंटल दिला सकते हैं। आखिर सरकार के पास कोई विजन नहीं कि सरकार 325 रुपए का भी रेट दिला पाए। तो इसमें जो मुख्य बातें हैं हम लोग देख रहे हैं, जो हमारे ज्ञापन में 50 रुपए प्रति क्विंटल देना चाहते हैं, लेकिन सरकार पर उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। मोदी सरकार पर उसका फॉर्मूला नहीं है, तो हमारे अध्यक्ष जी के पास उसका फॉर्मूला है। और हम जब तक किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, गन्ने का रेट कम से कम 5 से 50 रुपए प्रति क्विंटल नहीं मिलेगा, हम ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। आज किसान गन्ना भवन पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है। वास्तव में हम समाजवादी पार्टी की ओर से किसानों की तमाम समस्याओं का समर्थन करने के लिए आए हैं। गन्ना किसानों का 14 दिन के अंदर भुगतान कर देंगे, ये वायदा लेकर योगी सरकार सत्ता में आई थी, परंतु बड़ा अफसोस है कि पिछले सत्र का भी अभी तक गन्ना किसानों का हज़ारों करोड़ रुपया बकाया है। और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की हुंकार भरने वाली सरकार ने किसानों को खुले रूप में लूट करने का काम किया और मुंह पूछते हुए उसकी जो टेक्निकल C2 प्राइस है, जिसके ऊपर 50% रेट बढ़ना चाहिए, उसे बढ़ाने की बात नहीं कही। और उससे ज़्यादा बात इस बात के साथ हुई कि प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत जहां 19,324 करोड़ रुपया केवल बीमा कंपनियों को दिया गया, वहां उसके सापेक्ष किसानों को धक्के खाकर महीनों चक्कर काटकर मात्र 402 करोड़ रुपया उसका भुगतान हुआ। इसका फ़ायदा किसानों को हुआ या उन बीमा कंपनियों को हुआ जो बीमा कंपनियां केंद्र सरकार की चहेती थी, और उसमें ख़ास तौर से अडानी और अंबानी की वो बीमा कंपनियां थी। तो ये साफ तौर पर इस बात को परिलक्षित करता है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बार बार इस बात को कहते हैं कि गन्ना किसानों का भुगतान दे रहे हैं, हो जाएगा। 7,000 करोड़ रुपया हमने गन्ना किसानों के भुगतान के लिए रख दिए, पर एक पैसा गन्ना किसान को दिया नहीं, दिया मिल मालिकों को। इसी राष्ट्रीय लोकदल ने आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी का जन्मदिन मनाते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना की। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष राव केसर सलीम, प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी सलीम कुरैशी, प्रदेश महासचिव चौधरी धीर सिंह, रविंदर गुज्जर, सागर चौधरी, हरपाल सिंह आदि ने जिला चिकित्सालय के आकस्मिक वार्ड में मरीजों को फल वितरित किए। राजनीति में और जिंदगी राज चौधरी बढ़े, इसके लिए भी आज राष्ट्रीय लोकदल जनपद सहारनपुर किसान मछलिया किसानों की आवाज संसद को उठाने वाले आदरणीय जयंती पूर्व सांसद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल का 40वां जन्मदिन मना रहा है। आज केक काटकर और गरीब मरीजों में फल वितरण करके उनके दीर्घ आयु की कामना की जा रही है। राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक किसान, प्रत्येक मजदूर, प्रत्येक वंचित लोग, प्रत्येक दबे कुचले लोग आज इस बात की दुआ कर रहे हैं कि इनकी उम्र लंबी हो, भारतीय राजनीति में ऐसे युवाओं का वर्चस्व हो, ऐसे सोच वाले लोग भारत का प्रतिनिधित्व करें। आज के दिन हमारी यही कामना है। बालों की हर तरह की परेशानियों के लिए इस्तेमाल कीजिए आलवी शोहरत याफ्ता डॉक्टर असलम खान सब का NMC करिश्मा हेयर ऑयल। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया गया। घेर चौधरी में सहारनपुर किरियाना एवं ड्राई फ्रूट व्यापार संघ के सहयोग से लगाए गए शिविर में व्यापारियों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए। यहाँ पर हम सबके प्रयासों से माननीय जिलाधिकारी के निर्देश पर और हमारे औषधि विभाग के प्रमुख अधिकारी श्री रणधीर सिंह जी के प्रयासों से और हमारे अध्यक्ष विवेक बलोचा जी के सुप्रयासों से ये लग रहा है। इसमें यह है कि सहारनपुर के समस्त व्यापारियों को हमने इन्विटेशन किया है कि फूड लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर उपलब्ध करा दी जाएगी। यहीं पर उनके लाइसेंस बनेंगे और हमारे मनीष जी के द्वारा ऑनलाइन ये सबके निःशुल्क बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ये यहाँ पर कराने की व्यवस्था हमारे अधिकारियों ने की है। हम इनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं और इनके धन्यवाद। महान शायर मिर्जा गालिब के जन्म दिवस पर परचम द्वारा गजल और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पूर्व प्रधानाचार्य जलाल उमर, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर साहिद जुबेरी, संस्था अध्यक्ष डॉक्टर कुदसिया अंजुम ने मिर्जा गालिब की शायरी पर प्रकाश डाला। गालिब एक एहसास शख्सियत का नाम है और गालिब
सिर्फ उर्दू ही के नहीं बल्कि फारसी के भी बहुत बड़े शायर और अदीब हैं। मीर को भी जानते हैं, लेकिन मीर को है हाँ, उस मीर का विक्षी और तो याद आ रहा, शाम से बुझा से रहता है, दिल हुआ है 4 मुफ्त। मतलब शायरी में जज्बात प्रयोग होते हैं, लेकिन गालिब के मुकाबले मीर की ज़बान बहुत आसान है। एक बार तुम्हें मुश्किल और लगेगा, कोहकन कोहकनी शेवा